यहाँ पे हमारे पास में है बेहतरीन से स्मार्टफोन iQOO Neo 10 जिसमें 7000 mAh की बैटरी आती है। Realme 15 Pro लेटेस्ट लॉन्च है 7000 mAh की बैटरी के साथ में। वहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे OnePlus Nord 5 भी है जिसके अंदर 6800 mAh की बैटरी आती है। और इसके बाद में हमारा पुराना Realme 14 Pro Plus सबका चहेता 6000 mAh बैटरी के साथ में, Moto X60 Pro 6000 mAh की बैटरी के साथ में, और Poco F7 7550 mAh की बैटरी के साथ में। तो भैया इतनी बड़ी बड़ी बैटरी वाले फ़ोन है तो ज़रा देखा जाए ना कि भाई बैटरी ड्रेन में क्या सीन निकल के आता है। तो देखो भाई यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे निष्पक्ष हमने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है। लेकिन आप लोगों को बता दूँ कल ही मैंने यहाँ पे Realme 15 Pro का एक कैमरा टेस्ट किया है अगेंस्ट Poco F7 एंड iQOO Neo 10। वो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। फिलहाल के लिए भी बता दूँ सारे फ़ोनों में मैंने फुल बैटरी कर ली है, ठीक है, आपके सामने ही है। और हाँ भाई वीडियो में बहुत मेहनत लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 3 दिन लग जाते इस पूरी वीडियो को भाई बनाने में, एडिट करके आपके तक लेकर के आने में, तो प्लीज़ कर देना लाइक। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2.5 घंटे का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट करेंगे। जनरली मूवीज़ आजकल 2-2.5 घंटे की होती है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे 2.5 घंटे के बाद में जो रिजल्ट आया ना आप देखेंगे भैया Poco F7 88%, बाकी सारे फ़ोन ऑलमोस्ट 82% पे हैं। बस iQOO Neo 10 भैया शॉकिंगली 81% पे था। तो ये तो शॉकिंग था मेरे लिए भैया। Realme 14 Pro Plus भी आज के समय में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद मैंने कहा कि क्यों ना कैमरा टेस्ट किया जाए, बिकॉज आउटडोर वगैरह में आप जाते हैं तो भैया फ़ोन हीट होते हैं, फ़ोन हीट भी होते हैं, साथ ही में बैटरी ड्रेन भी होती है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं खासकर 4K में तो सभी में 4K 60 FPS मिलता है, सभी में मैंने 4K 60 FPS भी मैंने रन करके छोड़ दिया। और देखो भैया यहाँ पे 2 घंटे के कैमरा टेस्ट के बाद में आपके सामने रिजल्ट है। Poco F7 अभी भी सबसे आगे है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे Realme 14 Pro Plus अभी भी काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप दे रहा है भाई। ये तो शॉकिंग है मेरे लिए। लेकिन देखा जाए देखो अभी तक तो भाई यहाँ Realme 15 Pro जो है थोड़ा पीछे है, लेकिन लेट्स सी परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने Antutu बेंचमार्क किया है। और हाँ गाइस यहाँ पे Antutu बेंचमार्क का रिजल्ट भी तो आप देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं जो है गया था किसी डिवाइस का, लेकिन आपके सामने है रिजल्ट। यहाँ पे Realme 15 Pro भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, पर सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया iQOO Neo 10 ने। और उसके बाद कहीं पे Poco F7 की बारी आती है। लेकिन इसके बाद 3D मार्क टेस्ट किया है। 3D मार्क टेस्ट बेसिकली मैंने परफॉर्मेंस जानने के लिए नहीं बल्कि टेम्परेचर जानने के लिए किया है। इसमें डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हीट होते हैं और देखिए Poco 50 डिग्री तक की जा रहा था जो कि बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से। एंड वहीं में Moto X60 Pro 43 डिग्री था। देखो जिनमें परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है वो उतनी ज़्यादा हीट भी नहीं आ रहे होंगे, जिनमें परफॉर्मेंस अच्छी है थोड़ा बहुत तो हीट होते ही है। और हाँ iQOO Neo 10 3D मार्क टेस्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं करता है, पता नहीं क्यों, अपने आप को शायद से हीटिंग से वो रोकता है। और साथ ही में यहाँ पे रूम का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी के जस्ट बाद में मैं 3D मार्क्स टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ अगेन Poco F7 इसको कभी कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा था, मल्टीपल टाइम मुझे रन करना पड़ रहा था, हमेशा यहाँ पे डिवाइस ओवरहीट की वार्निंग ये दे दे रहा था। लेकिन इसी टेस्ट में केवल, लेकिन इसी के जस्ट बाद में मैंने कहा कि क्यों ना यहाँ पे जरा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया जाए कि इतना डिवाइस हीट होने के बाद में यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग में रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो देखो भाई जब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट हमने यहाँ पे रन किया उसके अंदर देखिए भाई यहाँ पे ग्राफ Poco F7 में शुरुआत में ठीक था लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा डिप किया था। इवन OnePlus Nord 5 तो बहुत ही ज़्यादा गंदा जा रहा था। हालांकि आप देख जो सकते हैं iQOO Neo 10 भी नीचे डिप किया था, Realme 15 Pro भी, बट ठीक ठाक था। लेकिन Realme 14 Pro Plus और S60 Pro जो कि इतना ज़्यादा हीट नहीं हुए थे, एकदम मक्खन स्ट्रेट लाइन लेकर के आते हैं। और Realme 14 Pro Plus भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट था। फिलहाल के लिए तो भाई देखो CPU थ्रॉटलिंग का रिजल्ट हमारे लिए कुछ ऐसा ही था। लेकिन इसके बाद में जब मैंने बैटरी देखी तो शॉकिंग था मेरे लिए, बिकॉज यहाँ पे Poco F7 अभी भी यहाँ पे लीड कर रहा था। और आप अगर देखेंगे तो Nord 5 और Realme 15 Pro काफ़ी पास में आ चुके हैं कि केवल 2% का डिफरेंस है। और S60 Pro भाई अभी भी देख लें कितनी बढ़िया बैटरी है। तो भाई यही चीज़ है। इसके बाद हमने कहा कि चलो यहाँ पे BGMI की टेस्टिंग कर लेते हैं 1 आवर की। और 1 आवर की BGMI की टेस्टिंग में मैंने कहा कि भाई देखो सिमिलर ग्राफिक्स पे ही रखना पड़ेगा, बिकॉज Moto X60 Pro केवल 60 FPS का ही अनलॉक करता है, बाकी सब में तो आपको 90 FPS एंड इवन iQOO Neo 10 में तो आपको 120 FPS भी मिलता है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम सब में उनके मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ में अगर रन करते तो ये अनबायस्ड होता है बैटरी रेट। तो इस वजह से हमने कहा कि चलो 60 FPS पे हम लोग यार यहाँ पे रन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने ग्राफिक्स पे रन किया नहीं था, तो इसकी वजह से टेम्परेचर भी कोई बहुत ज़्यादा गया नहीं था इन डिवाइसेस का। तो 60 FPS से बहुत आराम से मक्खन तरीके से ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। और करेक्टली यहाँ पे 1 आवर के बाद में मैंने इसका बैटरी का रिजल्ट देखा तो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। बिकॉज देखो यहाँ पे भाई आपके सामने Poco F7 27% और Realme 15 Pro 12%, iQOO Neo 10 और Realme 15 Pro काफ़ी पास में आ चुके हैं। OnePlus Nord 5 भी काफ़ी ज़्यादा पास में आ चुका है। पर आप देखिए भैया Moto S60 Pro 19% काफ़ी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। फिर मैंने कहा कि चलो एक नॉर्मल टेस्ट किया जाए
जाए, जहाँ पे हम लोग केवल ट्विटर मैंने ओपन कर दिया और रील मैंने ऐसे ही स्क्रॉल करता गया 1 घंटे के लिए। उसके बाद देखिए भैया यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। पोको F7 19% पे आ चुका है, बट बाकी सारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। Realme 15 Pro मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट के जो चुनिंदा के जो 10% बचते हैं ना, या 15 जो परसेंट, वो बहुत ही सोच समझ करके यहाँ पे ड्रेन किया। और मोर इवन नॉर्मल टास्क जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वगैरह में उतना ज़्यादा कुछ ड्रेन भी नहीं किया। इसी की वजह से देखिए भाई यहाँ पे हमने रन किया और OnePlus Nord 5 और S60 Pro बहुत ही जल्दी ड्रेन हो गए 7 आवर 44 मिनट्स, और Realme 14 Pro Plus उनसे ज़्यादा 7 आवर 48 मिनट। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं लास्ट वाले जो लास्ट वाले का जो 5% या 10% की बैटरी ड्रेन हुई है ना, मैं शॉक हूँ। यहाँ पे Realme 15 Pro ने भाई बहुत ही बढ़िया काम किया है कंपैरेटिवली। आप देख सकते हैं 7 आवर 54 मिनट्स। और Moto S60 Pro बहुत ही जल्दी ड्रेन हुआ लास्ट के समय में। और यहाँ पे भाई देखो पोको F7 ना बार बार यहाँ पे डिवाइस ओवरहीट की वार्निंग आ रही थी 3D मार्क टेस्ट को रन करने में। हालांकि बाकी कहीं तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ओवरहीट होता हुआ नज़र आ रहा था। जैसे ही मैंने अनलॉक किया तो देखा कि अपने आप ही हाइबरनेशन मोड में चला गया, जिसके बाद मैंने हाइबरनेशन मोड से जैसे हटाया अपने आप हो गया बंद। तो 7 आवर 56 मिनट्स। तो ये था हमारा बैटरी ड्रेन टेस्ट। लेकिन भाई देखो बात यहाँ पे यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। बात आती है कि इसके बाद में आपका यूसेज कैसे है। तो देखो हम लोग जो नॉर्मल यूसेज है ना, जो लॉन्ग टर्म रिव्यू होता है, तो नॉर्मल यूसेज में कितनी बैटरी बचती है वो भी हम आपको बताते हैं अपने लॉन्ग टर्म रिव्यू में। तो हर एक डिवाइस का वो लॉन्ग टर्म रिव्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर अभी हम लोग एक टेस्ट करेंगे जो है चार्जिंग टेस्ट। तो चार्जिंग टेस्ट के लिए हमने केवल एक डिवाइस को रखा है, बाकी सारे डिवाइस का मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे Realme 15 Pro का बैटरी चार्जिंग टेस्ट, जिसके अंदर बेसिकली हमने 80 वॉट का चार्जर इसके अंदर इन द बॉक्स मिलता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और भाई यहाँ पे देखिए शुरुआत में मैंने देखा कि भाई यहाँ पे ज़रा देखा जाए 10 या 12 मिनट के बाद में आप इंस्टेंटली चार्ज करते हैं तो कितना परसेंट बैटरी यहाँ पे चार्ज होता है। तो देखो भाई यहाँ पे करेक्ट मैंने अप्रॉक्सीमेटली कोशिश तो थी कि 10 मिनट बाद देखूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट में हो गया तो 12 मिनट हो चुके थे। लेकिन फिर भी आप देखिए 12 मिनट में इसने 18% चार्ज कर दिया था। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि चलो हाफ एन आवर के बाद में देखते हैं, तो हाफ एन आवर के बाद में 50% इसने चार्ज कर दिया था। दैट वॉज गुड। और इसके बाद में जब हमने देखा कि भाई देखा जाए कि क्या पता ये 1 आवर में फुल चार्ज कर दे, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। देखो ये लास्ट का जो 10% होता है ना, उसको चार्ज करने में बहुत टाइम लेता है, और लास्ट का 1% तो और भी ज़्यादा। यहाँ पे 1 आवर 20 मिनट फुल लगे फुल चार्ज होने में। तो दिस वॉज इट। आप मुझे बताओ भाई, बहुत मेहनत लगी। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना। पूरे 3 दिन की मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको 7-8 मिनट के अंदर दिखा दी। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।